जय हिंद साथियों। देखिए फिर से आपके सामने बेसिक बैच लेकर आए हैं और इस बेसिक बैच में जितने भी क्वेश्चन आने वाले ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट होंगे। आने वाले जो भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो या फिर एसएससी का, सभी में ये काम आने वाला है। क्योंकि बेसिक बैच का जितना भी क्वेश्चन रहे या कोई भी क्वेश्चन रहता है तो ये नहीं बोलता है कि मैं सिर्फ रेलवे के लिए बनाऊं या फिर एसएससी के लिए ही बनाऊं, इसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के माथे पे लिखा नहीं रहता ये क्वेश्चन इसमें आएगा। तो आपको हर तरीके से बढ़िया से प्रिपेयर्ड रहना है खुद को, और जो भी क्वेश्चन आएगा धड़ल्लों से निपटा देना। और ये तभी संभव होगा जब आप प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बस कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं उसको आप नोट कर लीजिए। बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि 2x + y बराबर 15, 2y + z बराबर 25 और 2z + x बराबर 26 हो तो z का मान पूछ रहा है क्या होगा। अब क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले z का मान पूछ रहा है। 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन दे दिया है तो z का मान निकलेगा। यदि हम तीनों को जोड़ देते हैं तो देखिए 2x + x कितना आएगा 3x, फिर क्या आएगा y + 2y कितना आएगा 3y, फिर z + 2z कितना आएगा 3z बराबर कितना आ जाएगा 15, 25, 40, 40, 26 कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। तो x + y + z बराबर मेरे दोस्त आ जाएगा 22 आ जाएगा। 22 आ जाएगा ना, 3 कॉमन लेंगे तो 3 बार में काटेंगे, बचती है 66। अब इतना आ गया x + y + z बराबर 22 आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा सेटिस्फाई कराकर क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि x का मान 5 लेते हैं, y का मान भी 5 लेते हैं तो क्या आता है 5, 5, 10, 5, 15, ठीक है 10, 15 आ रहा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, इलाज ही करते हैं बढ़िया से इसका। अब देखिए क्या करेंगे हम यहां से, यदि इस दोनों को हम घटा देते हैं, इस दोनों को घटा देते हैं, देखिए क्या आता है, तो 25 में से 15 गया तो कितना आएगा 10 आएगा। ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, आपका आ जाएगा y + z - 2x। नहीं समझ में आया, आप कुछ भी करिए, देखिए तरीका होना चाहिए, बस आंसर आना चाहिए। अब देखिए 25 में से 15 गया 10, फिर देखिए 2y + z में से 2x + y घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2y - y प्लस z तो रहेगा ही, प्लस z - 2x हो जाएगा। बस अब हम क्या करेंगे ना, हमको z का मान निकालना, z का मान निकालना, तो अब कुछ नहीं करेंगे। देखिए अब क्या करते हैं, जरा दोनों को हम फिर घटा देते हैं, इस दोनों को घटा देते हैं तो क्या आएगा y खत्म, z खत्म। अब क्या आ जाएगा x + 2x, 3x बराबर 12 आ जाएगा, x बराबर 4 आ रहा, x बराबर 4 आ रहा, तो इस इक्वेशन में हम धर के z का मान निकाल लेंगे ना। तो देखिए 2z + x का मान 4 आ रहा बराबर 26, तो 2z बराबर 22 आ रहा, z बराबर क्या आएगा मेरे दोस्त 11 आ जा रहा, यही आ रहा ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। और भी तरीके हो सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी करिए, इसको 3 और 2 को घटाइए, 3 और 1 को, जैसे मन करे, बस आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, आराम से आ जाएगा। देखिए एक और सवाल है और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। बोल रहा सरल रेखा 3x + 2y बराबर 6 और निर्देशांक अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन दे दिया है और पूछ रहा है ये और इसका कोऑर्डिनेट जो एक्सिस है ना, उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरीके से एक बना लेंगे कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर क्या है ना, ये एक्स एक्सिस होता है पता है, ये एक्स डैश होता है, ये ऊपर वाई होता है, नीचे वाई डैश होता है, ठीक। इसमें +1, 2 होता है, प्लस में जो भी वैल्यू होता है, इसमें माइनस में होता है जो भी वैल्यू होता है, और ऊपर जो होता है ये भी प्लस वाई का होता है, नीचे जो है वाई का माइनस वैल्यू होता है। अब ये पॉइंट जो होता है ये मूल बिंदु कहलाता है 0, 0, जिसको हम O से P नोट करते हैं। अब बोल रहा है कि 3x + 2y द्वारा जो त्रिभुज बनता है ना, उसका एरिया क्या होगा। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को निकालने का क्या तरीका है ना, कि सबसे पहले x का मान पुट कर दीजिए, और x का मान
जो मन करे आपको पुट कर दीजिए, और जो मन करे का मतलब है कि आप सबसे कम सुटेबल वैल्यू रखिए ताकि आसान हो कैलकुलेशन करने में। यदि x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर कितना आएगा मेरे भाई 3। ये आप 9 या 10th में पढ़े होंगे। अब देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 3 आएगा, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 3 कुछ इस पॉइंट पे आएगा, 0 और 3 यहीं पे आएगा ना, x का कोऑर्डिनेट 0 है तो इसी पर होगा y 3। अब देखिए क्या करते हैं, इस बार y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा बस। अब y बराबर 0 रखें तो x का मान 2 आ गया, मतलब ये आ गया 2 और 0, x का मान 2 y का मान 0। अब देखिए क्या त्रिभुज बना है कि नहीं, इस दोनों पॉइंट्स को, एक मिनट मैं रेड मार्कर से मार्क करके समझाता हूँ। अब देखिए इस दोनों पॉइंट को हम मिलाते हैं। अब देखिए क्या एक त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज बना इस कोऑर्डिनेट से, बस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये 90 डिग्री होता है, पता है। यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 है, 2 है ना। अब यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 3 है। तो आधार गुने ऊंचाई नहीं निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एरिया त्रिभुज कितना है, नाम दे दीजिए AOB दे दीजिए। AOB बराबर क्या होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 हो जाएगा इंटू आधार, जो मान लीजिए, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, तो इसको मानेंगे कितना होगा, 2 आधार इंटू ऊंचाई कितना है 3 है मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा 2 2 खत्म, तो 3 वर्ग इकाई आ जाएगा। और आपसे यही पूछ रहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए एक और सवाल है, बहुत ही सिंपल है। बोल रहा यदि किसी संख्या के 2/3 भाग के 3/4 भाग का 30% 90 है तो वह संख्या क्या है तथा उसका 40% क्या है। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो ऑप्शन के माध्यम से बनाने निकल जाइएगा, लेकिन देखिए बोल रहा हूँ वह संख्या क्या है, मान लेते 500 है तो इसका 40% भी पूछ रहा है, इसका 40% कितना हो जाएगा 200, लेकिन 40% ये मिल रहा है। अब इसको भी देखिए, ये इसका 40% 160 आ रहा है, इसका भी 40% 240 आ रहा है, इसका भी 40% 200 आ रहा है। तो यहाँ से है ना, ऑप्शन से काम चलने वाला नहीं है, आपको यहीं पे स्ट्राइक करना पड़ेगा। तो देखिए किसी संख्या, मान लेते हैं x है, इस संख्या का 2/3 भाग, तो इस संख्या 2/3 ये हो जाएगा, इस भाग के 3/4 भाग, इसका फिर 3/4 भाग निकालिएगा, इसका फिर 30% बोल रहा, 30% का मतलब 30/100 का मतलब 3/10, 30% का मतलब क्या 3/10 है ना, कितना है 90 है, तो 90 है तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आप ये कितना बार में 30 बार में आ जाएगा। अब 3 दूना 6, 600 आ रहा है, x बराबर कितना आ रहा 600 आ रहा, 2 गुना 10 20, 20 गुना 30 कितना 600 आ रहा। अब ये संख्या 600 आ गया है और इसका 40% निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा 240 आ रहा, यानी 600 और 240 आ रहा, कोई जोड़ा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक और सवाल है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। बोल रहा है 6400 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेट दिया हुआ कितना 10% दिया हुआ, 10% का मतलब 1/10, 1/10 है ना। अब देखिए कोई धन जो है 10 से 11 हो जाता है तो कितने वर्ष में हो जाता है, ये प्रिंसिपल मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा अमाउंट। तो 10 से 11 होने के लिए कितना टाइम लेता है, अब 3 वर्ष दिया हुआ है ना, तो पावर 3 कर देंगे, इस पावर 3। अब देखिए असल में जो धन 1000 रुपये लिए थे, अब वो असल में 1331 रुपया हो जाता है। ये प्रिंसिपल हो गया और ये आपका अमाउंट हो गया। और प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का डिफरेंस जो होता है, अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंस क्या होता है 331, जो कि यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना, डिफरेंस को ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी 331 का मान आपसे पूछ रहा है, या तो आप देख सकते हैं 331 का मल्टीपल कौन होगा, तो मल्टीपल से बेहतर है बना कर ही क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए। कितना देखिएगा मल्टीपल। अब देखिए आप प्रिंसिपल माने कितना थे 1000, लेकिन असल में कितना है 6400, तो 1000 का वैल्यू दिया हुआ मेरे दोस्त 6400, तो आपसे पूछ रहा 331 का वैल्यू कितना होगा, तो 331 का वैल्यू हो जाएगा 6400 बटे 1000 इंटू 331। देखिए 2 0 2 0 खत्म,
इसको रहने दीजिए, 10 रहने दीजिए, क्योंकि डिवाइड करने में आसानी होगी। समझ में आया? तो डिवाइड करने में आसानी होगी। 64 गुने 331 करते हैं पहले। 1 मिनट, लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। देखिए अब क्या है ना, दिख रहा होगा ना, देखिए अब क्या है, ये 331 गुने 64 करते हैं तो क्या आएगा, 4 चौथे बार 2 बाकी, चौथे बार 13, 6 चौथे 18 के 8 बाकी, चौथे 18 गुने 4, 6 2 8, 11 के 1 बाकी, 1 9 10 11 के 1 बाकी, 1 कितना, 21,184 आ रहा। 21,184 को हम 10 से डिवाइड करते हैं ना, करेंगे नहीं, 10 से डिवाइड इसलिए बोले मत काटना 10 को या 100 को, ये ऐसा मत करना गलती, कभी भी नीचे रहे 10 100 1000 इसको काटना मत, डिवाइड करने में आसानी होगी। तो अब देखिए डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2118.4 रुपया आ जाएगा, यही आएगा ना। तो 2118.4 रुपया है, ऑप्शन देखिए 2118.40 रुपया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यही होगा इसका करेक्ट आंसर। और इस तरीके का भी अप्रोच अपनाइए आप भी। ठीक साथियों, देखिए एक और सवाल है और ये लास्ट सवाल है। बेसिक बेच में हम लोग 5 क्वेश्चन ही करेंगे और 5 बढ़िया से सीखने वाला। देखिए लाइट भी, फ्लैश लाइट भी नहीं जल रहा, बैटरी शट डाउन है पूरा मोबाइल का जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो इसी से काम चलाइए। बोल रहा देखिए कि 3/4, 9/16 और 27/32 का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलसीएम और एचसीएफ का सवाल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ आपसे पूछे तो क्या करना है, जैसे ये 3 फ्रैक्शन है, इसका एलसीएम पूछा है ना, तो क्या करना है, 3/4 जो है सबको पहले लिख लेना है। अब 27/32 इसका एलसीएम निकालना है ना, तो क्या करना है, ऊपर वाला का एलसीएम निकाल देना और नीचे वाला का सबका एचसीएफ निकाल देना और वही भिन्न में लिख देना। तो ऊपर वाला एलसीएम पूछ रहा, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे का 3 9 27 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा 27 आ जाएगा। अब नीचे वाला एचसीएफ निकाल दीजिए, नीचे वाला का एचसीएफ 4 16 और 32 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए एचसीएफ इसका पूछ रहा 3/4, एलसीएम का हो गया काम तमाम, और एचसीएफ पूछ रहा, तो एचसीएफ देखिए क्या हो जाएगा, एचसीएफ बस जस्ट उसी का रिवर्स हो जाएगा। अब एचसीएफ पूछा फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाला क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकाल देंगे और नीचे वाला का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे बस। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 3 हो जाएगा बटे, अब नीचे वाला क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम 4 16 और 32 का क्या हो जाएगा, 32 ही हो जाएगा, यानी एलसीएम आएगा 27/4 और एचसीएफ जो आएगा 3/32। कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही पूछा जाता है, लड़के क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज कर चले आते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं करना है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।